बहनों और भाइयों, दुनिया में वर्तमान में तमाम युद्ध चल रहे हैं, अव्यवस्था है, आर्थिक अराजकता है, भय है, दहशत है, और हम भारत में अयोध्या धाम में भय मुक्त होकर के हजारों की संख्या में राष्ट्रपति जी के अभिवादन के लिए श्री राम यंत्र की स्थापना के इस कार्यक्रम में सहभागी बनकर के राम राज्य की अनुभूति का एहसास कर रहे हैं। यही तो है जिसके बारे में कहा जाता है कि भारत इसलिए बना है क्योंकि भारत को हमारी ऋषि मुनियों की तपस्या ने, हमारे अन्नदाता किसानों के परिश्रम ने, हमारे कारीगरों की उद्यमिता ने और भारत की आस्था ने सदैव एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में बनाए रखा है। और आज श्री राम जन्मभूमि की यज्ञ की पूर्णाहुति के कार्यक्रम के साथ जुड़ करके न केवल आप, न केवल हम, न केवल उत्तर प्रदेश वासी, बल्कि देश और दुनिया में जहां कहीं भी सनातन धर्मावलंबी है, उन सब के मन में आनंद की अत्यंत अनुभूति हो रही होगी। हर व्यक्ति इच्छुक है, क्योंकि हम लोग तो यहाँ की व्यवस्था के साथ, ट्रस्ट के साथ और यहाँ के प्रशासन के साथ जब बराबर संवाद बनाते हैं, पूछते हैं, निरंतर व्यवस्था के बारे में पूछते हैं। आपने देखा होगा उत्तर प्रदेश के अंदर गत वर्ष 2025 में 156 करोड़ श्रद्धालु और पर्यटक उत्तर प्रदेश के आध्यात्मिक और धार्मिक स्थलों की यात्रा करने के लिए आया है। 156 करोड़, दुनिया के अंदर 156 करोड़ श्रद्धालु, दुनिया के अंदर इतनी आबादी किसी देश के पास नहीं है जितने हमारे यहां उत्तर प्रदेश में श्री राम जन्मभूमि में, काशी विश्वनाथ धाम में, प्रयागराज महाकुंभ में, मथुरा वृंदावन में दर्शन करने के लिए लोग आए। बहनों और भाइयों, ये नया भारत है और ये बदलता हुआ भारत भी है। अब वर्तमान पीढ़ी जिसके बारे में लोग कहते थे कि ये दिग्भ्रमित है, लेकिन वो दिग्भ्रमित नहीं है, वो सही दिशा में जा रहा है। नया वर्ष मनाता है तो मंदिरों में जाता है, किसी ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन में नहीं जाता जहां पर सनातनता के विरोध में कोई कार्य हो रहा हो। आज वह जाता है तो मंदिरों में जाता है, परिवार के साथ जाता है, और यही उसके संस्कार हैं। यहां पर अभी पूजनीय अम्मा जी ने जो बात यहां पर कही है, वह अक्सरशः आज नए भारत में देखने को मिल रही है। मैं इस अवसर पर आदरणीय राष्ट्रपति जी का, पूजनीय माता जी का, आदरणीय राज्यपाल महोदय का और आदरणीय भैया जी का, आप सभी पूज्य संतों का, सभी राम भक्तों का और राम मंदिर निर्माण के इस यज्ञ में जिन भी कारीगरों ने, जिन भी श्रमिकों ने अपना अपना योगदान किया है, उन सब का मैं एक बार फिर से हृदय से अभिनंदन करता हूं। उन सबको मैं हृदय से कोटि कोटि नमन करता हूं। इस पूरे आंदोलन के दौरान जिन पूज्य संतों ने, जिन राम भक्तों ने अपने आप को बलिदान किया, अपनी आहुति दी, श्रद्धेय अशोक सिंघल जी जिनके नेतृत्व में ये पूरा आंदोलन एकजुट होकर के सम विषम परिस्थितियों का सामना करता रहा, इन सब की स्मृतियों को भी नमन करते हुए अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं।